Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, in computer today we are going to learn about computer, a unique machine. So let's start the chapter. Friends, all that we feed into a computer and the processing that a computer does gets stored inside the computer's CPU. Let us know about the important parts of computer, how and where a computer stores and process the data and its application in different fields. बच्चों, हमारा जो डाटा होता है कंप्यूटर में वो CPU में फीड किया जाता है, ठीक है, वहीं पे वो प्रोसेस होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या है, डिफरेंट यूज़ है. तो हम आज ये जानेंगे कि हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है और कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है. Computer, the main parts and peripheral devices. A computer is an electronic machine that helps us to do many jobs accurately and quickly. A computer is made up of many different parts. अब कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं एक्यूरेटली और क्विकली, मतलब आपको फटाफट रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है. अब ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है. The four main parts of a computer are monitor. It displays all the work done on the computer. It is also known as the visual display unit or the video. बच्चों, मॉनिटर जो है उसको वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कंप्यूटर पे करते हो वो आपके मॉनिटर पे क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है. आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हो, लेटर वर्ड, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, आपके मॉनिटर में डिस्प्ले होता है. आप माउस पॉइंटर को यूज़ करते हो, ठीक है, उसको हिलाते हो, उसको आइकन्स पे लेके जाते हो, तो वो भी आपको कहाँ डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होता है. कीबोर्ड, दिस हैज़ मैनी कीज़ दैट हेल्प अस टू टाइप डाटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. अब कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, अपने लेटर्स को टाइप करते हैं, कीज़ को टाइप करते हैं और ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है. ये आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम है. CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ऑल डाटा इज प्रोसेस इनसाइड द CPU. बच्चों, जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर में CPU भी एज अ ब्रेन काम करता है. इसमें सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है. माउस, इट हेल्प्स अस टू क्लिक एंड चूज आइटम्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर. माउस जो होता है वो क्या करता है, आपके जो जितने भी आपके मॉनिटर में, आपके कंप्यूटर में जितने भी आइटम्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, उन पे क्या करता है, उन पे क्लिक करने का, उनको ओपन करने का वो काम करता है, ठीक है. और ये हमारे कंप्यूटर में ड्रॉ करने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दीज फोर मेन पार्ट्स देयर आर मैनी अदर पार्ट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर. दीज पार्ट्स आर नॉट नेसेसरी टू रन द कंप्यूटर बट दे हेल्प टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. They are called peripheral devices. Some of the peripheral devices are printer, CDs, pen drives, speakers, microphone, scanner, joystick, etc. बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ डिवाइसेस के पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन है, स्पीकर है, प्रिंटर, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक, स्कैनर, CDs. इन सबको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. मतलब अलग से जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. ये भी हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं, एक तरह से पार्ट ही होते हैं, मतलब मेन पार्ट नहीं होते, लेकिन इनको भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में आउटपुट डाटा की तरह, ठीक है. इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और ये भी क्या होते हैं, ये इतने नेसेसरी तो नहीं होते, लेकिन हाँ, ये कुछ ना कुछ अपना जो फंक्शन है उसको क्या करते हैं, अपनी इनकी भी जॉब है, उनको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है. Some devices are used to feed data and instructions as the input. These are called input devices. Examples of these include the mouse, keyboard, joystick, light pen, and scanner. Once the input is fed into the computer, the CPU processes that information. The result is displayed as the output on the monitor. You can even get the output on paper with the help of printer. So the monitor and the printer are two most common examples of output devices. Thus the computer works on the input processing and output cycle. बच्चों, यहाँ पे आपको साइकिल दिखाई गई है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट.
इसमें क्या होता है, आप पहले तो कंप्यूटर में इनपुट डालते हो, ठीक है, अपना कुछ डाटा इसमें फीड करते हो, फिर उसको क्या करते हो, वो कहाँ पे प्रोसेस होता है, आपके सीपीयू में जाके वो प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर सीपीयू में जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद उसका क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। जैसे आपने कीबोर्ड जो आपका इनपुट डिवाइस है उससे आपने क्या किया, टाइप किया, फिर आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, पहले तो आपने उसको सेव कर लिया, वो हो गया आपकी प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है तो आप किसके थ्रू निकालोगे, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के थ्रू उसको कमांड दे करके अपने उस जो आपने फाइल सेव की है या जो भी आपने पेपर लेटर जो भी सेव किया उसका आउटपुट आप निकालोगे प्रिंट आउट के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू। तो ये आपका एक साइकिल होती है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की, ठीक है। पहले इनपुट होता है, फिर उसके बाद वो डाटा प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। A computer is a versatile machine that does many kinds of jobs. It can store and find large amount of information and can solve multiple problems very fast. Banks, shops, offices, factories and homes all use computers. और जो बैंक, शॉप्स, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इवन होम्स में मतलब अपने घरों में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है और ये बहुत तरह के जॉब्स करती है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन हाथ में नहीं करते, फिंगर में काउंट करके नहीं करते, अब आप क्या करते हो, कैलकुलेटर खोलते हो या अपना कंप्यूटर खोलते हो, उसमें कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे काम जो होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ईजी हो जाते हैं। आपको अपना डाटा सेव करना है, आपको फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करोगे, उस डाटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो इस तरह से बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर का बहुत सारा काम है जो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होम में इसका क्या यूज़ है वो हम जान लेते हैं। एट होम, अ कंप्यूटर इज़ यूज एट होम टू डू मैनी जॉब्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला तो है लिसनिंग टू म्यूज़िक, हम इसमें गाने सुन सकते हैं। प्लेइंग गेम्स, हम इसमें गेम्स खेल सकते हैं। टाइपिंग लेटर्स, ठीक है, लेटर्स हम टाइप कर सकते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, हम इसमें से ईमेल्स भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, मेल्स भी भेज सकते हो। ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग भी आप कर सकते हो। मेकिंग बर्थडे कार्ड्स, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने टीचर के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बर्थडे कार्ड्स भी कंप्यूटर के थ्रू बना सकते हो। सर्फिंग द इंटरनेट, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपके पास मॉडेम है अच्छा खासा और उसमें इंटरनेट स्पीड है तो आप इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हो। वॉचिंग अ मूवी, आप मूवी भी देख सकते हो, ठीक है, आप इसको एज ए टीवी भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें मूवीज़ भी देख सकते हो। एज एन एड्रेस बुक, इसमें आप अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी सेव करके रख सकते हो। एज अ डायरी विद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आप इसमें एक सिंपल छोटा सा जैसे नोट पैड यूज़ करते हो, अपनी एक डायरी मेंटेन करके रख सकते हो। एज ए मेमो विद रिमाइंडर्स, आप इसमें क्या कर सकते हो, मेमो सेट कर सकते हो। मान लो आपको किसी इवेंट में जाना है, ठीक है, या किसी का बर्थडे है तो आप उसको एज ए रिमाइंडर इसमें फिक्स कर सकते हो, तो आपको उस डेट पर, उस टाइम पे वो आपको कंप्यूटर जो है वो रिमाइंड कराएगा कि भाई आज ये इवेंट है, आपको यहाँ जाना है या आज इसका बर्थडे है। एज अ प्लानर फॉर बजट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, अब इसमें आप अपने बजट्स को भी क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, अपने जो खर्चे हैं वो भी इसमें आप एक लिस्ट बना करके रख सकते हो। मैनी अदर थिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें और चीज़ें भी कर सकते हो। अब स्कूल में कैसे यूज़फुल होता है कंप्यूटर वो हम जानते हैं। इन स्कूल कंप्यूटर्स हेल्प टीचर्स टू टीच द कंप्यूटर एज वेल एज अदर सब्जेक्ट, पहले तो ये टीचर को हेल्प करता है कंप्यूटर पढ़ाने में, ठीक है, फिर ये दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स को भी हेल्प करता है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने में या उनका डाटा स्टोर करने में। कंप्यूटर हेल्प्स टीचर्स टू प्रिपेयर टाइम टेबल एंड रिजल्ट, ठीक है, अब आपके टीचर जो है वो उसमें टाइम टेबल सेट करती है किसमें, कंप्यूटर में, और रिजल्ट्स भी कंप्यूटर की हेल्प से बनाती है। कंप्यूटर्स हेल्प टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ फीस, अब ये फीस जो आपकी फ़ीस है उसका भी रिकॉर्ड ये किस में रखती है, कंप्यूटर में रखती है। कंप्यूटर्स हेल्प टू कीप द बुक रिकॉर्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी, अब स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसमें कितनी सारी बुक्स होती हैं, उनका भी रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में ही रखा जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू प्ले एजुकेशनल CD रोम्स, अब जितनी भी आपकी एजुकेशनल सीडीज़ होती हैं वो किसमें चलाई जाती हैं, कंप्यूटर्स में ही चलाई जाती हैं और आपको दिखाई जाती हैं। इट इज़ यूज टू टाइप सर्कुलर्स, जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, कोई नोटिस है या कोई आपको कुछ चीज़ बतानी है तो सारे सर्कुलर्स कंप्यूटर में ही टाइप किए जाते हैं। टेस्ट पेपर्स एंड वर्कशीट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड यूजिंग द कंप्यूटर, जितनी भी आपकी वर्कशीट्स होती हैं, आपके पेपर्स होते हैं वो भी कंप्यूटर में ही टाइप किए जाते हैं। इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है, कंप्यूटर में रखी जाती है। इट इज़ यूज टू कीप
मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। अब पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है, वो भी उसमें रखा जाता है। मान लो एक पेशेंट है, वो बहुत बार हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, तो उसको पहले कब आया था, उससे पहले कब आया था और किस चीज़ के लिए आया था, तो वो सारा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर पे रखा जाता है, ताकि आप फटाफट से जो पेशेंट आईडी है वो टाइप करो और आपका क्या आ जाएगा, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। टेस्टिंग सैम्पल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, स्टूल्स एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट डिसीजेज इज डन यूजिंग कंप्यूटर्स। अब जितने भी आपके सैंपल्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, वो भी कहाँ होते हैं, कंप्यूटर की मदद से होते हैं और उसका डाटा भी कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में ही रखा जाता है। कंप्यूटर इज़ यूज टू टेक एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स एंड अदर टेस्ट दैट हेल्प डॉक्टर्स टू डायग्नोज डिसीज। बच्चों जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं और ये जो होते हैं, ये टेस्ट जो होते हैं, वो आपके डॉक्टर को हेल्प करते हैं डिजीज़ को डायग्नोज करने में। चेकअप ऑफ आइज़ इज़ ऑल्सो डन यूजिंग द कंप्यूटर। बच्चों आइज़ का जो चेकअप होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। कंप्यूटर हेल्प्स इन द रिसर्च अबाउट डिसीजेज एंड द वे टू ट्रीट देम। मैनी न्यू मेडिसिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सच मेडिकल रिसर्च। कंप्यूटर जो होता है वो आपके मेडिकल रिसर्च में भी हेल्प करता है, ठीक है। कोई नई बीमारी आई तो उसका कैसे डायग्नोज होगी, कैसे उसकी दवाइयाँ बनेगी, वो भी किसके थ्रू बनती है, कंप्यूटर में ही बनती है। इन द एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर्स हेल्प इन मेकिंग एंड एनिमेटिंग फिल्म्स एंड कार्टून्स एंड एडिंग स्पेशल इफेक्ट इन फिल्म्स। जो मूवीज़ में स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो डाले जाते हैं, एनिमेशन बनाया जाता है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है। जितने भी आपके कार्टून्स हैं उनको आप मूव करते हुए देखते हो, वो सारा का सारा एनिमेशन कहाँ होता है, कंप्यूटर में ही होता है। इट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग ओल्ड मूवीज़। ये हमारी ओल्ड मूवीज़ को क्या करता है, रिस्टोर करता है और उनको रिक्रिएट करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कंपोजिंग एंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक एज वेल एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। ये आपके म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने में, कंपोज करने में भी हेल्प करता है और ये उसकी म्यूज़िक क्वालिटी को, साउंड क्वालिटी को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अ कंप्यूटर हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड डिजिटाइजिंग गेम्स। ये जितने भी गेम्स हैं उनको क्या करता है, उनको क्रिएट करने में और उनको डिजिटाइज करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन वॉचिंग फिल्म्स एंड प्लेइंग म्यूज़िक, ठीक है। कंप्यूटर में आप क्या करते हो, मूवीज़ देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, तो वो भी कहाँ होता है, कंप्यूटर में ही होता है। वो आपको हेल्प करता है ये सब करने में। वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू कीप इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली थ्रू ईमेल्स एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आ गई हैं, इनके थ्रू आप क्या करते हो, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स से आप क्या करते हो, कनेक्टेड रहते हो इन वेबसाइट्स के थ्रू, और आप ईमेल्स भी भेज सकते हो। इन द बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स। बैंक्स में क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपके अकाउंट के रिकॉर्ड को बनाए रखने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू मेंटेन अकाउंट्स विद मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉन्स बाय डिफरेंट पीपल्स अलॉन्ग विद द डेट्स एंड अमाउंट्स। अब आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, मानो आपने कोई पैसे सेव किए, पैसे वहाँ पे डिपॉजिट किए, या फिर आपने क्या किया, पैसे विड्रॉ किए, तो ये उसका भी रिकॉर्ड रखता है कि आपने कब और कितने बजे पैसे निकाले या जमा किए। इट इज़ यूज टू कीप प्रॉपर अकाउंट्स विद वेरी लिटिल और नो एरर्स, ठीक है। ये आपके प्रॉपर अकाउंट की डिटेल्स को सेव करता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई भी एरर नहीं होता। अ कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक इंटरनेट बैंकिंग, और ये आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने फ़ोन से ही, अपने कंप्यूटर से ही आप इंटरनेट बैंकिंग चला सकते हो, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। दीज डेज बैंक्स हैव कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATMs दैट अलाउज कस्टमर टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। अब क्या हो गई है, ATMs आ गए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को निकाल सकते हो या फिर उनको उसमें डिपॉजिट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के थ्रू। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरीज़ में ये कैसे यूज़ होता है। इन लाइब्रेरीज़ अ कंप्यूटर हेल्प्स इन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न, ठीक है। अब आपको पता ही है लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है, और जो भी बुक आपको इशू हुई है या जो आपने रिटर्न किया है उसका रिकॉर्ड भी कहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है। It is helpful in maintaining catalogs of books, journals
एंड मैगजीन्स। ठीक है, अब आपको पता ही है लाइब्रेरी में कैटलॉग्स होते हैं, बुक्स होती हैं, आपकी मैगजीन्स होती हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग रखते हैं और उसका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, कंप्यूटर में रखा जाता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ मिनिमाइज द एरर ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड्स। अब आप जितनी मिस्टेक करते थे अपने रजिस्टर में, ठीक है, मेंटेन करने में, अब वो क्या हो गया, कम हो गया। किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। यूजर्स इन लाइब्रेरी रीड एंड रिसर्च देयर सब्जेक्ट यूजिंग द कंप्यूटर। अब लाइब्रेरी में भी जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या करते हैं, आप रिसर्च कर सकते हो और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ सकते हो। फॉर द पर्पसेस ऑफ डिफेंस सर्विसेज मैनी वेपन्स आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। जितने भी आपके वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनके जो क्या होते हैं, उनकी फंक्शनिंग जो होती है डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर पे। कंप्यूटर्स हेल्प्स इन फ्लाइंग वॉर प्लेन्स एंड टारगेटिंग एनिमीज वाइल अटैकिंग देम। ठीक है, जितने भी आपके वॉर प्लेन्स हैं, जैसे आपके रॉकेट्स हैं या आपके जितने भी जेट प्लेन्स हैं, जो फायर प्लेन्स कहा जाता है या वॉर प्लेन्स कहा जाता है जिनको, उनमें क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही आपके मिसाइल्स या जो भी आपके इंजन्स होते हैं वो रखे जाते हैं, जो क्या करते हैं, आपके एनिमीज़ को टारगेट करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, अटैक करते हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स यूज़ कंप्यूटर्स। जितने भी आपके सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज इन कम्युनिकेशंस एंड सर्विलेंस। कंप्यूटर को कम्युनिकेशंस और सर्विलेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लो एक टीम है, आपकी आर्मी की टीम है, वो एक जगह पे है, ठीक है, और दूसरी टीम दूसरी जगह पे है, तो वो किसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो हेल्पफुल टू स्पाई ऑन एनिमीज़। ठीक है, अब आप अपने दुश्मनों पे जासूसी भी किसके थ्रू कर सकते हो, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स हेल्प इन रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। जो कंप्यूटर होता है वो रिसर्च करने और डाटा का कलेक्शन करने में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन सेंडिंग स्पेस मिसाइल्स एंड लॉन्चिंग रॉकेट्स। ये जितने भी मिसाइल्स हैं और रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च करने में भी हेल्प करता है। मेकिंग स्पेस इक्विपमेंट हैज़ बिकम ईजियर ड्यू टू कंप्यूटर्स। जितने भी आपके स्पेस इक्विपमेंट है, जितने भी आपके मतलब अंतरिक्ष में जितने भी इक्विपमेंट जाते हैं या आपके मिसाइल जाते हैं, उनको भी क्या करता है, ये ईजी बनाता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक। ये एयर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स हैज़ बिकम ईजियर। अब कंप्यूटर के थ्रू आपके जो सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं वो भी ईजी हो गया है। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ये वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। कंप्यूटर हैव मेड द एक्सपेरिमेंटिंग एंड रिसर्च प्रोसेसेस एक्सेट्रा ईजियर एंड एररलेस। जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या आपकी रिसर्च होती है उसको भी प्रोसेस करने में ही क्या करता है, हेल्प करता है। उसको उसने क्या बना दिया है, ईजी बना दिया है, एररलेस बना दिया है, मतलब अब उसमें मिस्टेक्स नहीं होती। एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स कंप्यूटर्स हेल्प्स इन टिकटिंग एंड रिजर्वेशन। जो आपके टिकट्स आप क्या करते हो, बुक करते हो या उनको कैंसिल करते हो, तो किसके थ्रू करते हो, कंप्यूटर के थ्रू करते हो। कंट्रोलिंग ऑफ ट्रैफिक ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स हैज़ बिकम ईजियर। ठीक है, अब आपके ट्रेन्स और फ्लाइट्स का जो आपका ट्रैवल होता है वो ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के ही थ्रू। कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ्स ऑफ एरोप्लेन्स। कंप्यूटर जो होता है वो आपकी प्रॉपर लैंडिंग करवाता है। ठीक है, वो आपको सिग्नल्स भेजता है कि अभी यहाँ पे कुछ परेशानी है या कुछ यहाँ पे एरर है या दूसरा एयरक्राफ्ट खड़ा है, तो अभी आपको लैंड नहीं करना है। तो ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको सिग्नल्स के थ्रू आपको आगाह करता है कि अब आपको लैंडिंग करनी है, अब आपको टेक ऑफ करना है। शेड्यूलिंग एंड रीशेड्यूलिंग ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स हैज़ बिकम ईजी। ठीक है, अब कब ट्रेन लगेगी प्लेटफॉर्म पे या कब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेगा, ये शेड्यूल कौन करता है, कंप्यूटर ही करता है। मतलब हम कंप्यूटर के थ्रू ही इनका एक प्रोसेस बनाते हैं, इनका एक डाटा बनाते हैं कि भाई अब इसके ये टाइमिंग है, अब इस ट्रेन की ये टाइमिंग है, अब ये इस ट्रेन इस टाइम पे स्टेशन से चलेगी, दूसरी ट्रेन इस टाइम पे स्टेशन पे आएगी या वहाँ से चलेगी। तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। फिफ्थ है हमारा कंप्यूटर्स हेल्प इन चेकिंग द स्टेटस ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है, आपका जो ट्रेन का डाटा है या ट्रेन के जो टाइम टेबल है वो सेट करता है, एरोप्लेन्स का टाइम सेट करता है। तो आप अगर एयरपोर्ट में कभी गए हो, आप देखोगे कि वहाँ पे डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम आपका शो हो रहा होता है। एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें क्या होता है, आपका फ्लाइट्स का डाटा शो होता है कि कब कौन सी फ्लाइट जा रही है, कब कौन सी फ्लाइट आ रही है। तो वो कहाँ होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है। सिग्नल सिस्टम हैव बीन अपग्रेडेड यूजिंग द कंप्यूटर। जैसे मैंने पहले बताया था, सिग्नल्स भेजे जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, आपका जो ड्राइवर है या आपका जो पायलट है उसको सिग्नल्स भेजे जाते हैं कि अभी जैसे वेदर ख़राब है, अभी आपको क्या करना है, अभी टेक ऑफ नहीं करना। तो ये सब कौन काम करता है, कंप्यूटर काम करता है बताने का।
रीटेक, अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन दैट डज मैनी फंक्शंस एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत ही यूजफुल मशीन है जिनका अलग अलग जगह पे काम होता है। इट कैन बी यूज टू मेक एंड प्ले फिल्म्स, म्यूज़िक एंड कार्टून्स। ठीक है, एंटरटेनमेंट जो आपकी जगत है या प्लेसेस आप कह लो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपकी फिल्म्स बनाई जाती हैं या उनको प्ले किया जाता है किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर जो होता है हमारे कार्टून्स भी बनाता है। इट कैन हेल्प इन बुकिंग टिकट्स एट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड इवन एट सिनेमा हॉल्स। ये टिकट्स बुक करने में भी हेल्प करता है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, आपके सिनेमा हॉल में भी। इट कैन बी यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, ये वेदर फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रैफिक कंट्रोल, ये ट्रैफिक कंट्रोल में भी हेल्प करता है। इट कैन बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती हैं उनको ये ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इट कैन बी यूज फॉर डिफेंस एंड स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। इट कैन बी यूज फॉर रिसर्च एंड कलेक्टिंग डाटा, और ये रिसर्च और कलेक्टिंग डाटा में भी यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको कंप्यूटर का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।